आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 13 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी 16-17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। देश में लग सकता है फिर से लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम मोदी राज्यों में महामारी के हालात पर चर्चा करेंगे। यह बैठक 16 और 17 जून को होगी। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। देश में बढ़ते महामारी के मामलों को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें राज्यों के सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। माना यह जा रहा है कि देश में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि पीएमओ ने कहा कि 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीएम के साथ बातचीत करेंगे। यह दोस्तों, आपको बता दें कि 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां महामारी की रफ्तार धीमी है या फिर महामारी मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में महामारी के संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है। 17 जून को पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश में 3 लाख के पार हुए महामारी के मामले। अब तक 8,538 लोगों ने तोड़े हैं दम। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को महामारी के मामले 3 लाख को पार कर गए। इनमें एक्टिव मामले 1,42,761 है, जबकि 1,49,518 मरीजों को रिकवर किया जा चुका है। महामारी से देश में अब तक 8,538 लोगों ने दम तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में देश में महामारी के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेलवे ने तैयार किया घर लौटे मजदूरों के लिए बड़ा प्लान। रोजी कमाने नहीं जाना पड़ेगा दूसरे देश। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण काम धंधा छोड़कर अपने घरों को लौटे श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने ऐसे मजदूरों की रोजी रोटी का जुगाड़ करने की योजना बनाई है। वह लेवल क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशनों के लिए लिंक रोड बनाने या मरम्मत में मनरेगा का इस्तेमाल बढ़ाएगा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि इससे महामारी के कारण अपने घरों और गांव को लौट चुके प्रवासी श्रमिकों के रोजगार देने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बारे में बात की है। उन्होंने रेलवे के विभिन्न जोनों को सरकार के इस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम का दायरा बढ़ाने और लेबर को इस योजना के तहत रोजगार देने के तरीके ढूंढने को कहा है। सभी जोन को कहा गया है कि वे उन श्रमिकों की सूची तैयार करें जिन्हें इसके तहत विभिन्न तरह के काम में लगाया जा सकता है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने कई जिलों मसलन बिहार के कटिहार, आंध्र प्रदेश के वारंगल, राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु के मदुरै, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के मालदा में इस योजना का इस्तेमाल किया है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसने ज्यादातर प्राइवेट कुशल श्रमिकों की सेवाएं ली हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जम्मा मस्जिद के बाद दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद भी 4 जुलाई तक बंद, शाही इमाम ने की घोषणा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली की प्रसिद्ध फतेहपुरी मस्जिद को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। फतेहपुरी मस्जिद को 4 जुलाई तक बंद रखा गया है। शाही इमाम ने यह फैसला दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद को भी 30 जून तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चंडीगढ़ ने 30 जून तक अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर लगाया प्रतिबंध। महामारी संकट के चलते लिया गया फैसला। यह दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 1 जून के बाद महामारी के तेज प्रसार ने राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की भी नींद उड़ा दी है। महामारी के शुरुआती दिनों में संभल के आगे बढ़ रहे राज्यों में अंतर्राज्यीय परिवहन के चलते महामारी के मामलों में तेजी आई है। चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। इसके तहत चंडीगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर लॉकडाउन अवधि यानी कि 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 11 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिसके साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल पॉजिटिव संख्या 345 हो गई है। वहीं कुल सक्रिय केस 45 हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार यहाँ पर चंडीगढ़ में अधिकतर मामले बाहर से आए लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों के कारण बढ़े हैं। चंडीगढ़ की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा उपाय एक बार फिर से लागू किया जा रहा है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल ने लिया है अहम फैसला। यह दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में शुक्रवार को 3 बड़े फैसले लिए गए। इनमें अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगने वाली लेट फीस को माफ करने का फैसला लिया गया है।
साथ ही एक और बड़ा फैसला ये हुआ है कि जिन छोटे व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के जीएसटी रिटर्न पर लेट फीस चार्ज को 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है। लेकिन उन्हें इसका फायदा तभी मिलेगा जब 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर दिया गया हो। अगर वे 6 जुलाई तक कार्रवाई पूरी कर लेते हैं तो कोई ब्याज नहीं देना होगा। या दोस्तों, आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लेट फीस की राहत उन व्यापारियों को मिलेगी जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटीज नहीं है। या दोस्तों, आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जिन लोगों पर टैक्स लायबिलिटी है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उन पर न्यूनतम लेट फीस 500 रुपए प्रति रिटर्न पर कैप कर दी गई है। यह राहत जनवरी 2020 तक रहेगी। 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक सभी रिटर्न पर यही प्रावधान होगा। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बुकिंग अभी, सफर कभी भी। जैलेश क्रूज ने लॉन्च किया फ्यूचर पास, मिलेगी 25% की छूट। या दोस्तों, आपको बता दें कि छुट्टियां बिताने के लिए क्रूज से बेहतर और क्या अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब बात भारत के पहले वर्ल्ड क्लास क्रूज जैलेश के साथ सफर की हो। भारत का यह प्रीमियम क्रूज कई तरह की वर्ल्ड क्लास सर्विस देता है। अपने मुसाफिरों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए जैलेश ने अब एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है। जैलेश अपने यात्रियों को फ्यूचर पास दे रहा है। या दोस्तों, आपको बता दें कि जैलेश क्रूज के फ्यूचर पास प्रोग्राम में सफर करने के इच्छुक यात्रियों को एक ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन में ट्रेवलर्स आज ही क्रूज पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अपना ट्रेवल प्लान 30 अगस्त 2021 तक कभी भी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा 30 जून 2020 से पहले जैलेश क्रूज का फ्यूचर पास खरीदने वालों को कई स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके साथ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के तौर पर 25% की छूट भी मिल सकती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, LNJP समेत दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल के सरकारी अस्पतालों को SC का नोटिस। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल समेत कई हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर जवाब तलब किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मरीजों के इलाज की स्थिति और स्टाफ समेत कई डिटेल्स मांगे हैं, ताकि कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से मरीजों के इलाज और शवों के अंतिम संस्कार को लेकर जारी गाइडलाइन पर जवाब मांगा गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली सरकार पर बरसे संबित पात्रा, बोले राजनीति छोड़ लोगों के इलाज पर ध्यान दे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को महामारी के मामले में फटकार लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज दिल्ली की सरकार को राजनीति को अलग रखकर लोगों के इलाज की चिंता करनी चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार हर मामले में दिल्ली सरकार की मदद करने को तैयार है, लेकिन दिल्ली के नेता सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई मामलों में चिंता व्यक्त की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापनों पर ध्यान दे रही है। टेस्टिंग राजधानी में कम कर दी गई है, ऐसे में ये बहुत ही दर्दनाक है और दिल्ली सरकार को राजनीति छोड़कर काम करना चाहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भाजपा ने कहा कि देश की छवि खराब करने के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कब तक भारत को इस तरह से बदनाम करते रहेंगे। वह महामारी संकट के दौरान विदेशियों सहित अन्य लोगों से बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने कहा कि महामारी से मुकाबला जीतने की बजाय बिहार बंगाल चुनाव की जीत की चिंता में डूबी है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। रोजगार के लिए युवा दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। सरकार केवल बयान जारी कर रही है, जिससे कि युवाओं का कुछ भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी से पीड़ित परिवार, किसानों और मजदूरों को सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। ये दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन से स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से फीस व अन्य खर्चे वसूलने का लगातार दबाव बना रहे हैं, जबकि इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों तथा दूसरे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा। इस पर योगी सरकार मौन है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के खिलाफ टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भारत को मिला है फायदा। दोस्तों, आपको बता दें कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का उदाहरण देते हुए नागराज ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्टिंग किट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से 2 अप्रैल को इस ऐप को लॉन्च किया गया था, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि वो महामारी संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है। साथ ही कोई व्यक्ति किसी संक्रमित के संपर्क में आता है तो प्राधिकरण को इस बारे में अलर्ट मिल सके। नागराज ने कहा कि हालांकि हम अभी साइबर सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी और गलत सूचना के प्रसार जैसी समस्या पर काम कर रहे हैं। दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।